अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों आज है 19 फरवरी 2024। तो हज 2024 के लिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसका जो लास्ट डेट था वो था 15 फरवरी 2024। और जो आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं नॉर्मल हजियों के, उसकी जो लास्ट डेट है वो आज है, यानी 19 फरवरी 2024। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट हज कमेटी को नहीं भेजे हैं तो आप आज कैसे भी आपके डॉक्यूमेंट जो है कि शाम तक हज कमेटी के लिए रवाना कर दीजिए, जो वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब हज का जो प्रोसेस है सब चालू हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर दिया है आपने और डॉक्यूमेंट्स भी लोगों ने जो है कि मोस्टली जमा कर दिए होंगे इंशाल्लाह। तो ये प्रोसेस अब हो गया है। तो अब हाजियों के बहुत सारे दूसरे सवाल आ रहे हैं कि मतलब आगे का जो चीज़ें वो क्या करना चाहिए। तो उसमें से कई चीज़ें हैं जैसे कि आपकी ट्रेनिंग है, आपको जो कि जहाँ भी ट्रेनिंग कैंप्स हज कमेटी लगाती है या दूसरे एनजीओ सोशल वर्कर्स लगाते हैं तो वहाँ पे आपको हज ट्रेनिंग लेनी है और अपने आप को हज के लिए पूरी तरीके से जो है कि अब तैयार करना है। फिर उसके बाद बहुत सारे जो है कि हाजियों ने सवाल किया है कि मतलब वहाँ पे उसकी तैयारी में क्या क्या सामान लेके जाना है। हालांकि इसको अभी टाइम है, जब आपको 1 महीना या 15 दिन रह जाएगा तब ये सब की तैयारी करना है। अभी से सबकी ज़रूरत इतना नहीं है। अभी तो मेन ज़रूरी है आपको अपनी जो है कि फिजिकल और जो है कि आपको जो है कि दीनदारी वाली जो ट्रेनिंग है हज के लिए, जो उसके अरकान वगैरह सीखने हैं उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। फिर भी हाजियों का बार बार ये सवाल आ रहा था, तो हमारे पास जो पिछले सालों में हज कमेटी या हज खिदमत कमेटीज़ की तरफ से जो एसोसिएशन की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है उसकी लिस्ट हमारे पास है। तो लिस्ट में से हम आपको बता देते हैं आज की, मतलब कि आपको हज के लिए जो ज़रूरी सामान है वो क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं उस लिस्ट को, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो चीज सामान है वो है एहराम की चादरें। तो आप जैसा जानते हैं कि मर्दों के लिए एहराम की ज़रूरत होती है। एहराम की दो चादरें लगती हैं, एक एहराम के लिए, एक नीचे तहबंद की तरफ से और दूसरा जो है कि ऊपर चादर कंधे पे डालने के लिए है। तो ये दो चादरें मिल के जो है कि एक एहराम बनती हैं। तो आपको जो है कि कम से कम दो एहराम का सेट लेना है वाइट कलर का। और आप जो है कि इसमें टावल वाला एहराम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पतला कपड़ा या जो है कि कॉटन वगैरह कपड़े का एहराम न लें, टावल वाला एहराम लें। तो हज के दौरान जो है कि इंशाल्लाह आपका जो उस टाइम का टेम्परेचर रहेगा वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा मक्का में। तो अगर आप जो है कि नॉर्मल कपड़े का एहराम लेते हैं तो आपको बार बार पसीना आएगा और जो है कि एहराम भीग जाएगा, गीला हो जाएगा और आपके आजा भी जाहिर जाहिर हो सकते हैं। तो इसलिए जो एहराम लें वो आप जो है कि टावल वाला लें, जिससे कि पसीना वगैरह भी उसमें जो है कि सूख जाए। और उसके बाद जो है कि आपको जो है कि कोई परेशानी ना हो, उसमें उड़ने का जो हवा वगैरह चलती है तो उसमें उड़ने वगैरह की परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर जो एहराम को टिकाए रखने के लिए आपको जो है कि बेल्ट लगता है, पट्टा जिसे बोलते हैं, वो एक या दो सेट आप ले लें जैसी आपकी ज़रूरत हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एहराम जो होता है वो बिना सिली हुई चादरें होती हैं, तो उसको जो है कि सब लोगों को आदत नहीं होती है लुंगी वगैरह बांधने की, और वो भी बिना सिली हुई लुंगी समझ लीजिए, बिना सिला हुआ कपड़ा रहता है। तो उसको सही तरीके से बांधना अगर नहीं आएगा तो बार बार उसके गिरने का जो है कि खतरा रहता है। और जब आप एहराम की हालत में रहते हैं तो आप जो है कि अंदर कुछ भी अंडरवेयर आप नहीं पहनते हैं, ना नीचे ना ऊपर। तो उसके लिए जो है कि ये खतरा बना रहता है कि अगर एहराम आपका खुल गया तो इसलिए जो है कि आप जो है कि एहराम का एक बेल्ट जरूर ले लें, जिससे जो कि उलमा ने जो है कि जायज़ करार दिया हुआ है। उसकी नीयत आपको क्या करनी है कि ये जो बेल्ट मैं लगा रहा हूँ वो इसमें पैसा और अपना ज़रूरी सामान जैसा कि मोबाइल वगैरह रखने के लिए लगा रहा हूँ। तीसरा जो आइटम है वो है कि चप्पल जो है आपको स्लीपर लेना है, दो पट्टे वाली, क्योंकि आपके जो पैर की उभरी हुई हड्डी जो है कि छुपनी नहीं चाहिए इसमें एहराम की हालत में, नहीं तो आप पे दम पड़ जाएगा। इसके लिए आपको जो है कि स्लीपर लेना है, दो पट्टी वाली जो स्लीपर आती है हवाई चप्पल, वो आप जो है कि ले लें। वो 2 से 3 जोड़ी आप अपने हिसाब से, ये मैं आपको एक हाजी के लिए बता रहा हूँ, तो इसको जो है कि आप 2 से 3 जोड़ी का जो है कि ले लें, क्योंकि हरम शरीफ में बहुत बहुत भीड़ रहती है। तो कई बार चप्पल जो है कि वहाँ से गायब हो जाती है, और उसको गायब होने का रीज़न होता है कि जैसे आपने चप्पल कहीं पे उतार दिया है, रख दिया है, तो क्या रहता है हरम शरीफ में एक टाइम टू टाइम, जैसे कि हर नमाज से आधा घंटा 1 घंटा पहले जो कि साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई वहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है। तो अगर आपका चप्पल यहाँ इधर उधर पड़ा हुआ है तो जो है कि वहाँ के खादिम रहते हैं, जो साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी रहते हैं, वो आपको कहीं उठा के रखेंगे, क्योंकि लाखों की भीड़ रहती है। तो वो सीधा जो है कि आपका
डस्टबिन में चला जाएगा, तो आप वापस आएंगे तो आपको मिलने वाला नहीं, इसलिए एक दो जोड़ी जो है कि आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। फिर आपको रात में जो कपड़े पहन के सोने की आदत है, जैसे लुंगी पहन के सोने की आदत है, आप एक दो जोड़ी जो है कि लुंगी ले लीजिए। पैजामा वगैरह पहन के सोते हैं तो आप पैजामा ले लीजिए। फिर उसके बाद उन जो है कि 40 दिन के हिसाब से आप जो है कि अंडरवियर्स वगैरह जो आपके होते हैं, बनियान वगैरह, वो भी ले लीजिए। ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखिए, जिससे आपको बार बार धोने के परेशानी में ना पड़ना पड़े, कि हर दूसरे दिन आप जो है कि कपड़ा धोने आपको बैठना ना पड़े, जिससे कि आपको जो है कि आपके इबादत की जो जगह है, टाइम है, वो कंज्यूम हो जाएगा ये सब चीज़ों में। थोड़ा सा क्वांटिटी में आप ये सब चीज़ें अपने हिसाब से, जितना आपको जरूरत है, जितने दिनों में आप बदलते हैं उस हिसाब से आप ले लें। फिर रुमाल, आप जो है कि एक हाजी के पीछे कम से कम जो है कि 4 रुमाल आप ले लें, क्योंकि पसीना वगैरह आता है और रुमाल की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। आप वजू बनाएंगे तो पोंछना रहेगा, ये सब चीज़ों की वजह से आप वो रुमाल ले लें। और जो हाजी एजेड है या जो हाजी की आदत है, जो बड़े वाले रुमाल, अरबी रुमाल लेते हैं, वो भी एक दो रुमाल वो ले लें। या जो क्या जो गमछा वगैरह बोला जाता है, जो लेके चलते हैं लोग, तो वो भी अगर आप लेते हैं तो वो भी एक दो क्वांटिटी में ले लें। एक दो पीस जो है, 2 पीस कम से कम आप ले लें, जिससे आपको धोने का ज़्यादा तकलीफ ना पड़े, एक दो दिन आप उसको यूज कर सकें। फिर आपको जो है कि जो नमाज पढ़ने के लिए जो गोल टोपी होती है, जालीदार टोपी या सिली हुई टोपी, जो भी आप यूज करते हैं, उसके 2-3 जो है कि जोड़े आप ले लें, क्योंकि कभी वहाँ पे गुम हुई तो आपको जो है कि उसकी तकलीफ हो जाएगी। हालांकि वहाँ पे टोपियाँ वगैरह अब आसानी से मिल जाती हैं, इतना इसका इशू नहीं है। आप जो है कि 1 रियाल 2 रियाल में आपको टोपी इंशाल्लाह आराम से मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को जो है कि अपनी टोपी जो सिलवा के ले जाते हैं स्पेशली, उनको जो है कि कंफर्ट फील नहीं होता जो बाहर की टोपियाँ होती है। इसलिए अगर आप सिला के टोपी पहन रहे हैं तो जरूर जो है कि आप अपने हिसाब की टोपी 2-3 सिला के साथ में ले लें। फिर टॉवेल है, नहाने धोने के लिए, पोंछने के लिए जो आपको टॉवेल लगता है, 2 सेट आप जो है कि टॉवेल रख लें। फिर उसके बाद आप जो है कि जो पहनने के कपड़े आपके रेगुलर हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, पठानी कुर्ता पैजामा पहनते हैं, या जो है कि पैंट शर्ट पहनते हैं, जो आपका कंफर्टेबल है, जो रेगुलर होता है, तो वो आप 5 से 6 जोड़ी जो है कि वो कपड़े ले लें, जिससे कि आपको कम से कम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, अगर आप धोने का टाइम नहीं मिलता है तो भी आप कपड़े लगातार पहनते रहें, चेंज करते रहें, तो आपको तकलीफ ना होवे। और जो हजरात एजेड हैं, बीमार रहते हैं, उन वो लोग अपने लिए स्वेटर, कान टोपी जो रहती है, ये सब चीज़ ले लें। उसका रीज़न ये है कि जो है कि वहाँ के जो रूम्स आपको मिलेंगे, वो सारे रूम्स में एसी रहेगा। वहाँ की जो बसेज हैं उसमें एसी रहेगा। वहाँ जो हरम शरीफ में आप जाओगे वहाँ पे एसी रहेगा। किसी होटल में खाना खाने जाओगे वहाँ पे एसी रहेगा। जो मीना के खेमे हैं, अब वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह एसी रहते हैं। और जो है कि अरफात तक के जो खेमों में भी आपको एसी या बड़े बड़े कूलर्स रहते हैं। तो इंडिया में रहने वाले जिनको मतलब इतनी आदत नहीं है एसी में रहने की, उनको जल्दी सर्दी लगने लगती है और जो है कि ठंडी वगैरह लग जाती है, जिससे जो है कि बीमारी बढ़ जाती है। एक तो ये, और दूसरा ये कि जैसे आपके साथ में अगर 2-3 लोग ऐसे हैं, यंग हैं, जिनको एसी की ज़रूरत है गर्मी के हिसाब से, और आपको जो है कि एसी की ज़रूरत नहीं, आपको ठंड लग रही है, आप एजेड हैं या जो भी है, तो कभी कभी मतलब इख्तलाफ हो जाता है। उनको जो है कि एसी चाहिए और आपको नहीं चाहिए, उनको गर्मी लग रही है, आपको ठंडी लग रही है, इसलिए आप जो है कि थोड़ा सा आपके स्वेटर वगैरह, कान टोपी वगैरह ले लें। तो अगर आपको एसी में भी रहना पड़े तो आप वो लगा के आराम से अपना जो है कि सोए रहें, बैठे रहें, और दूसरों को भी डिस्टर्बेंस एसी के लिए परेशानी ना होने पाए। उसी तरह से अगर आपको जो है कि सॉक्स वगैरह पहनते हैं, मोजे वगैरह पहनते हैं, तो आप मोजे जो है कि ले लीजिए 4-5 जोड़ी, जिससे कि आपको जो है कि जिस हिसाब से आपको लगता है। तो वहाँ पे ज़्यादा करके तो आप जो है कि प्लेन चप्पल में ही रहेंगे, बहुत कम टाइम पे आपको जूता वगैरह पहनना रहता है। लेकिन जिन लोगों को चलने के लिए भी मोज़ों की ज़रूरत रहती है, पैर में कोई तकलीफ़ है, तो वो अपने लिए मोजे रखें। और जिनको ठंडी वाला मसला है एसी वगैरह का, क्योंकि जो हरम शरीफ का जो फ़र्श वगैरह भी रहता है, ख़ास करके मदीना मुनव्वर में तो बहुत ठंडा रहता है। और दूसरी बात, जो सफ़ा मरवा का जो एरिया है, वहाँ पे एसी बहुत चिल रहता है, तो पैर में मतलब लोगों को मतलब एकदम से ठंडी लगने लगती है। इसीलिए अगर आप जो है कि जब एहराम में रहेंगे तब तो आप नहीं पहन पाएंगे, लेकिन दूसरे टाइम पे अगर सफ़ा मरवा पे जाके बैठ रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए भीड़ रहती है, तो पूरा हरम फुल रहता है, तो उस टाइम के लिए आपको जो है कि इन मोजों की ज़रूरत पड़ेगी। आप मोजे पहन के आराम से बैठ सकते हैं, जिससे आपको ठंडी का एहसास कम हो। तो लेडीज लोगों के लिए जो है कि इसमें से जो ऊपर की कुछ चीज़ें बताई, जैसे एहराम, लेडीज का कोई एहराम नहीं होता है,
तो उनको जो है कि वो चप्पलों की भी ज़रूरत उनको नहीं है। तो इस हिसाब से लेडीज़ के लिए जो है कि लेडीज़ स्कार्फ जो होता है, जो बड़े स्कार्फ होते हैं जो फुल बॉडी को मतलब आपको जो है कि कवर करते हैं एक तरह से नमाज वमाज के लिए, वो वाले स्कार्फ ले लें। और एक जो एहराम वाले स्कार्फ होते हैं, वो छोटे स्कार्फ होते हैं, वो भी आप ले लीजिए। क्योंकि जो उम्रा के टाइम में या जो है कि जब आप एहराम की नीयत में रहेंगे, एहराम में रहेंगे, उस टाइम में आपको फेस तो नहीं जो है कि छुपाना है औरतों को, लेकिन जो उनके बाल हैं वो उनको छुपाना है। तो बाल जो है कि वो छोटे एहराम आते हैं या आप खुद सिल के अपने लिए बांधने के लिए ले लें। उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है कि आपको जो है कि एहतियात करनी है कि वो बाल तक ही रहे। माथा जो आपका होता है वो जो है कि आपके फेस में आता है। तो आपका जो वो ज़्यादा करके जो बाज़ारों में बिकते हैं वो ऐसा बांधते हैं कि वो माथे पे भी आ जाता है। तो माथे पे आ जाना वो जो है कि सही नहीं है। तो आपको जो है कि वो एक तरह से पकड़ा जाएगा कि आपके फेस पे वो कपड़ा लग रहा है, तो आप जो है कि उसको बहुत एहतियात से बांधें। बहुत सारी औरतें ऐसी रहती हैं जो एक कैप लगाती हैं सर पे, और उस कैप के ऊपर अपने बुर्के का जो है कि वो जो रहता है वेल जो रहता है घूंघट, वो उस पे लगा लेते हैं पर्दा। तो इससे क्या होता है कि पर्दा और चेहरे के बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि कैप में जो आप देखते हैं कि वो ऊपर से दूर तक उसका ये निकला रहता है टोपी। तो उससे क्या रहता है वो एक जैसे कि आप पर्दे जैसा बन जाता है और चेहरे में और कपड़े के बीच में अंतर हो जाता है। तो वो भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें भी बहुत पूरी तरीके से एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि 100% आप नहीं बोल सकते हैं कि वो जो है कि सेफ ही है, क्योंकि अगर हवा चली कुछ चली तो वो कपड़ा जो है कि आपके चेहरे पे लगेगा। फिर लेडीज को बुर्का लेना है अपने लिए, एक या दो जैसा उनको ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपको जो है कि खाली एहराम के वक्त में भी, एहराम के टाइम में भी आप बुर्का पहन सकते हैं, सिर्फ आपको चेहरा जो है नहीं ढकना है। तो आपको बुर्का मतलब जो लेडीज बुर्का आपको लगेगा ही लगेगा लेडीज के लिए। तो आप अगर बुर्का पहनती हैं या बाया जो भी आपको है चादरें हैं, वो आप उसके हिसाब से ले लें। फिर आप अपने लिए जो है कि एक पतली चादर, एक मोटी चादर, एक आदमी बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए ले लें। हालांकि जो है कि अजीजिया में आपको पूरी तरीके से ये सब चीज़ें दी जाती हैं, मीना मुजदलफा में भी दी जाती हैं, मदीना मुनव्वरा में भी आपको ये चीज़ें होटल में मिलती हैं। आपको ओढ़ने के लिए अच्छे वाले मोटे कंबल मिलते हैं, और जो है कि दो दो बेड शीट वाइट वाली मिलती है, जिसमें एक आप जो है कि पहले यूज करते हैं, जब वो गंदी हो गई तो उसको जो है कि आप धो डालें और दूसरी वाली बिछा लें, तो दो आपको वो मिलती हैं। लेकिन जो है कि जो मुजदलफा की जो रात होती है वो टाइम आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप जो है कि ये चीज़ें ले लें अगर आपको ज़रूरत है, या आपको जो है कि जो उन्होंने दिया हुआ है, आप बीमार हैं कुछ इस तरह से एजेड हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें आप साथ में ले लें, जिससे कि आपको अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो आप उनके जो हज कमेटी वालों ने दिया हुआ है उसके अलावा आप इसको यूज कर सकें। और एक आइटम है हवा की तकिया, जो एयर बैग रहता है, एयर पिलो जो रहता है, जिसमें हवा भर के कर सकते हैं, और उसके बाद हवा जब जरूरत नहीं है तो उसको डिफ्लेट कर सकते हैं, तो जिससे वो जगह कम लेती है और जो है कि पोर्टेबल रहती है, एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवल तकिया समझ लीजिए, पिलो उसको बोलते हैं, वो भी आप रख लीजिए। उसको भी आपको जो है कि इन सब जगहों पर जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन मुजदलफा में उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, या एक्स्ट्रा जो है कि कहीं पे फ्लाइट वगैरह में आपको ज़रूरत होती है तो वो यूज में आ जाएगी। फिर उसी तरह से एक प्लास्टिक की हल्की जो है कि फोल्डेबल चटाई आप ले लीजिए, जो कि आपको वही मुजदलफा में ही उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी जगहों पे तो उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्लास्टिक की जो एक पतली सी जायनमाज आती है, वो आप ज़रूर ले लें, या कपड़े की हो या प्लास्टिक की हो, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आएगी। हरम शरीफ में जैसे आप तवाफ मताफ में हैं तो वहाँ पे जो है कि ये जायनमाज वगैरह नहीं बिछा रहता, मस्जिदों में खाली मस्जिद में बिछा रहता है। तो अगर आपको जो है कि ज़मीन पे, वैसे तो जो है कि सब जहाँ पाक ज़मीन है वहाँ पे सब ऐसे ही नमाज़ पढ़ते हैं मताफ में, लेकिन अगर आप अपने साथ ले जाते हैं, अपने को ज़रूरत जैसे ठंडा उंडा लगता है आपको, तो आप अपना जो कि, या गर्म लगता है या ठंडा लगता है आपको तो पैर में, तो आप जो है कि अपनी जान नमाज बिछा के वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पैर वगैरह की सेफ्टी रहे। फिर जो है कि तस्बीह आप ले लें, 100 दाने वाली, एक या दो, जो आपकी जैसे ज़रूरत रहे, और 7 दाने वाली तस्बीह आप ले लें, 2-3, जो कि आपको तवाफ़ के लिए काम आएगा, तवाफ़ के चक्करों को फेरों को काउंट करने के लिए आपको काम आएगी 7 दाने की तस्बीह।
फिर ये क्या है कि आप मिसवाक ले लें, मिसवाक एक दो आप ले लें। ऐसा है कि वहाँ पे जो है कि हर जगह, हर मस्जिद के नीचे और जो है कि जो रोड पे भी बंदे नीचे ज़मीन पे हरम शरीफ के आजू बाजू में दुकानें लगाए रहते हैं, वहाँ पे एक दो रियाल में मिसवाक अच्छी वाली आराम से मिल जाती है। तो अगर आपको ज़रूरत जो है सफ़र भर का लेके जाएँ, मतलब एयरपोर्ट वगैरह के लिए, बाकी वहाँ पे भी आप चाहिए तो खरीद सकते हैं। फिर आपका जो है कि टूथपेस्ट वगैरह जो लगता है आपको, पाउडर या टूथपेस्ट जो आपको ज़रूरत है, वो आप महीने भर के हिसाब से ले लेवें। अपना टूथब्रश ले लेवें, अगर अच्छा है कंडीशन में तो ठीक है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा टूथब्रश आप ले लेवें। प्लास्टिक की बॉटल आप ले लेवें पानी वानी अगर के लिए अच्छी क्वालिटी की, तो जो है कि जिसमें आप अपना पानी या जमजम वगैरह भर के अपने पास रख सकते हैं। ये चीज़ भी मतलब वहाँ पे अब इतने जो है कि जमजम जो बांटे जाते हैं वो सब बाटलों में ही बांटे जाते हैं, छोटे बड़े बाटलों में ही बांटे जाते हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं। लेकिन जैसे आपको अगर हाइजीन के हिसाब से अपना खुद का बॉटल ही रखना है, तो आप अपनी बॉटल एक ले लेवें। तो एक या दो ले लेवें, पर हाजी के हिसाब से ले लेवें, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा रहेगा जहाँ हाजी और हज्जन अलग रहेंगे, तो उस टाइम पे आप दोनों जन अपना अपना बॉटल यूज कर सकते हैं। और जो है कि रेगुलर यूज की जो आइटम्स है, जैसे नेल कटर है, आपको कंघी है, ये जो है कि आप ले लेवें, जो वहाँ पे रेगुलर आपको ज़रूरत पड़ेगी डेली के कामों के हिसाब से। एक आईना आप छोटा ले सकते हैं, जो है कि आप बाल वगैरह बनाने के लिए, चेहरा देखने के लिए, नहाने वगैरह के बाद। शेविंग ब्लेड आप रख लें, सेफ्टी रेजर वगैरह आप रख सकते हैं। तो ये आपके रेगुलर ज़रूरत के जो सामान हैं वो आप ये रख लेवें। और शेविंग के अदर जो आप अगर शेविंग वगैरह करते हैं, जो कि चेहरा वगैरह बनाते हैं, तो आप उसके जो रेगुलर सेट्स हैं, जो जो चीज़ें ब्लेड और रेजर ये सब चीज़ें लगती है, कैंची वगैरह छोटी, वो आप रख लें। खुशबू की चीज़ें आप रख लें, इतर वगैरह ले लें, क्योंकि नमाज़ों में जाने के बाद जब आप एहराम में नहीं रहेंगे तब ये सब चीज़ें आप जो है कि अच्छी हैं, खुशबू वगैरह लगाना आप जो है कि बार बार लगाइए, इस्तेमाल कीजिए, इसलिए आप जो आपसे ले लेवें। अतर वगैरह यहाँ से लेके जावें, और वहाँ पे भी आसानी से सब चीज़ें, सब अतर अतर, टोपी, जाए नमाज, तस्बीह, ये सब चीज़ें हर जगह आसानी से आपको मिल जाएंगी और सस्ते में मिल जाएंगे। और जो हज कमेटी ने जो है कि बैग्स का बोला हुआ है, उसका मैंने आपका पहले वीडियो में बता दिया है कि दो आपके बड़े बैग चाहिए 158 सेंटीमीटर तक के साइज़ के, और जो है कि दोनों में 20-20 किलो सामान बैग के वजन के साथ आपको रखना है। और 7 किलो के लिए एक हैंड बैग या जो है कि बैकपैक आपको लेना है, जो कि आप अपने साथ कैबिन में लेके जा सकते हैं। तो एक हाजी पे 47 किलो का वजन अलाउड है ले जाने के लिए, ले आने के लिए। तो ये दो बैग आप अपने हिसाब से अच्छे वाले ले लेवें, ट्रॉली बैग ले लेवें, व्हील वाले, जिससे आपको कैरी करने में आसानी हो। छोटी क्रॉस बैग जो होती है, शोल्डर बैग होती है, वो आप एक ले लीजिए, मजबूत पट्टे वाली जो रहनी चाहिए, और उसकी चेन वगैरह अच्छी रहे, जिससे कि आप उसमें अपने पासपोर्ट, आपके शिनाख्ती कार्ड, आपके जो है कि तस्वीर, आपका मोबाइल, आपका पैसा, ये सारी चीज़ें उसमें आ सके, जो कि आपको हमेशा लेके जो है कि हरम में जब भी आप जाएंगे, अपने होटल से निकलेंगे, ये बैग आपके साथ हमेशा रहेगी। तो ये छोटी होनी चाहिए, और इसमें जो है कि मल्टी पॉकेट वाली आती है, एक से ज़्यादा पॉकेट रहते हैं, 2-3 पॉकेट रहते हैं, उस हिसाब से रहनी चाहिए। तो आप इसमें एक चीज़ तो ये ध्यान रखें कि जैसे अगर ये बैग में आप जो है कि अतर की शीशी रख रहे हैं, तो वो उसको एक अलग रखें, अलग जगह पैक रखें, मतलब जो अलग वाली पैकेट रहती, 2-3 पैकेट इसमें रहते छोटे छोटे, तो उसमें खाने में ऐसा रखें कि जैसे जब आप एहराम की हालत में रहें, तो जब उसमें हाथ डालें पैसा निकालने के लिए, मोबाइल के लिए, तो वो वाले खाने में आपका हाथ नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो खुशबू आपके हाथ में लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा एहतियात करें। फिर आपको जो है कि आपको डेली जो आपके खाना बनाने वाले जो बर्तन रहते हैं, वो आपको लेने हैं। मतलब आपको कुकर लेना है, प्लेट लेना है, एक दो ग्लास लेना है स्टील के, और जो है कि चाय बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, इस तरह से जो चीज़ें आपको डेली, एक दो हाजियों के लिए, अगर दो जन जा रहे हैं, तो दो हाजियों के लिए जितना जो है कि ज़रूरी हो खाना बनाने के लिए और खाना रखने के लिए, उतना सामान आपको, बर्तन आपको लेने हैं। उसमें भी ध्यान रखें, जैसे दो जन जा रहे हैं तो 1 लीटर वाला जो कुकर आता है, उसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें लेवे, जो आसानी से, मतलब आपको कैरी करने में, ढोने में ज़्यादा मुसीबत ना बने, और आराम से आपका काम भी हो जाए। फिर उसके बाद जब ये बर्तन हो गया, उसके बाद खाने के सामान, जैसे दाल, चावल, नमक, आटा, ये सारी चीज़ें हैं जो आप खाते हैं, उस हिसाब से 1 महीने का राशन, यानी 25 दिन के अराउंड का आप राशन जो है कि ले लेंगे। इसमें आप तेल न लेंगे, तेल वगैरह जो है कि आप मक्का से लेंगे, क्योंकि तेल जो है कि फ़्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं है, और फ्लाइट में जो है कि परेशानी करेगी। अगर समझ लीजिए कि आपने तेल लिया हुआ, एक तो अलाउड नहीं है, और कभी कभी हाजियों को चेकिंग के टाइम पे छोड़ भी देते हैं लोग। लेकिन जैसे कि अगर आपने बैग में जो है कि तेल लिया हुआ है, और खुदा न खास्ता किसी वजह से तेल जो है कि उसका डब्बा या जो कि बोतल है फूट गया, टूट गया,
और वो पूरा स्पिल कर गया तो आपके जितने भी खाने पीने के सामान है या कपड़े अगर उसके साथ में, तो वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। और आप सोचिए कि अगर जो है कि कन्वेयर बेल्ट पे जहाँ पे आपका सामान एयरपोर्ट पे आएगा जिद्दा में, वहाँ पे आपका बैग घूम रहा है और उसमें से दोनों तेल जो है कि बह रहा है, तो बहुत ही मतलब आपके लिए अच्छी सूरत नहीं होएगी। तो इसलिए आप जो है कि तेल वगैरह या कोई भी इस तरह से स्पिल करने वाली चीज़ें, बहने वाली चीज़ें आप जो है कि न लेके जाएं। बाकी जो है कि नमक है, चाय पत्ती है, शक्कर है, चाय वगैरह बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। वही खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, टोस्ट बिस्किट जो आपको ज़रूरत लगती है, नमकीन चूड़ा, ये सब चीज़ें भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपका जो है कि जो टॉयलेट वगैरह के जो सामान है, जैसे कि आपको साबुनदानी एक रखनी है, जिससे आपके अपने साबुन वगैरह जो है कि उसमें आप रख सकते हैं। नहाने का साबुन आपको लेना है, वही 30-40 दिन के लिए जितना आपको क्वांटिटी आपको लगती हुई होएगी। चार, एक आदमी का चार पकड़ लीजिए कि चार जो है कि साबुन का जो है कि केक जो रहता है, टिकिया रहती है, वो चार ले लीजिए। उसी तरह से कपड़े धोने का भी साबुन चार ले लीजिए एक आदमी के हिसाब से। सर्फ पाउडर आप ले लीजिए एक पैकेट, 1 किलो वाला। पेपर सोप आप ले लीजिए, जो हाथ धोने के लिए सोप आता है वो। और जो नायलॉन का ब्रश आता है, जो है कि बाथरूम वगैरह का फ्लोर साफ करने के लिए, वो आप ले लेवें। कपड़ा धोने के लिए जो ब्रश आता है वो आप ले लेवें एक। और जो है कि चप्पल का वहाँ पे बड़ा मसला रहता है, इसलिए आप जो है कि चप्पल की जो थैली आती है, जिसमें आप चप्पल लेके पीछे जो है कि बैग पैक के जैसा टांग सकते हैं या हाथ में लेके कैरी कर सकते हैं, वो चप्पल की थैली भी एक ले लेवें पर हाजी के हिसाब से। दोनों हाजी, दो हाजी हैं तो दो दो ले लेवें, क्योंकि वो दोनों जन अलग अलग जगह पे जाएंगे। और जो है कि मुजदलफा में जब आपको कंकरी वहाँ पे चुननी रहती है, उसके लिए आप जो है कि एक थैली ले लेवें। थैली ये सब आराम से मिल जाती है बाज़ारों में भी अभी। तो वो कंकरी की थैली ले लें, 2 हाजी है तो 2, 3 हाजी है तो 3, सबके लिए एक एक थैली कंकरी के लिए मारने के लिए और कंकरी चुन के रखने के लिए थैली ले लेवें। और खाने के जो पकाने का सामान, वो सब सामान में पहले ही आपको बता दिया, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए। उसमें जैसे प्लेट, चम्मच, स्टील का गिलास, ये सारी चीज़ें जितना 2 जन के लिए जितना लगता हुए उस हिसाब से आप ले लीजिए। और एक आप जो है कि डायरी और पेन ले लीजिए, जिससे आप जो हज के टाइम जाने से पहले जो जो चीज़ें नोट कर सकते हैं कि मैं उम्रा में ये करना है, हज में ये करना है, इन्होंने सलाम मेरे को बोला हुआ है, इन्होंने पैसा दिया है वहाँ पे सदका करने के लिए, ये सारी चीज़ें। और मतलब वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आप नोट करना चाहें कि मतलब इस जगह पे ये दरवाज़ा है हरम का, इस तरह ये रास्ता है, ये सारी चीज़ें भी आप नोट करना चाहें तो आप उसमें कर सकें। और अभी तो मोबाइल का ज़माना है, उसमें भी आप कर सकते हैं। और जो है कि आप जो घर वालों के जो इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स हैं, वो जो है कि आपके मोबाइल में तो रहता ही है, लेकिन मोबाइल कभी चोरी हो गया, कहीं गिर गया, बहुत सारे लोगों का मोबाइल गिर जाता है, टूट जाता है, बस में चढ़ने में, इधर उधर हरम शरीफ में कहीं छूट जाता है। तो आप जो है कि नंबर्स जो है कि कहीं ना कहीं आप जो है कि ज़रूर पेपर पे, ये आप मोबाइल का ज़माना है फिर भी आप पेपर पे लिख के ज़रूर रखिए अपने बैग में, क्योंकि कभी ज़रूरत होएगी तो इंशाल्लाह अगर मोबाइल वगैरह कुछ मसला अल्लाह ना करे हो गया, तो आप वहाँ से वापस से करके अपने घर वालों को कॉल वगैरह कर सकते हो। उस वो जो है कि पेपर में लिख के रख ले हुए। और जो है कि जो आपका जो बैग रहेगा उसमें बताया जाएगा आगे कि जो आपके बैग्स रहेंगे उसमें सब जगह आपका कवर नंबर, आपका जो है कि टेलीफोन नंबर, और जो है कि पासपोर्ट नंबर, तो इंडिया का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको लिख के उस पर स्टिक करना है, चिपकाना है। उसके बाद जो है कि ज़रूरी चीज़ों में जैसे कि जो मसनून दुआओं की किताबें हैं, हज के लिए जो किताबें, आसान हज है, रफ़ीकुल हरमैन है, इस तरह की जो किताबें हैं वो किताबें आपको लेना है, ये सारे सेट ज़रूर लेना है। और जो है कि एक फ़जाइल हज करके किताब है, और जो है कि तालीमुल इस्लाम किताब है, और दुआओं के लिए बहुत सारी किताबें हैं, दुरूद शरीफ के लिए किताबें हैं। तो आपको जो जो आपको पसंद हो, जिस जिस किताब को आप अच्छा समझते हैं अपने हिसाब से, किताबें सब वही है, सब में हज उम्रा का एक ही जैसा बयान है। तो आपको जिस जो आसानी से मिलती हो और जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती हो, जो रेगुलर आप पढ़े हो, वही वाला लेके जाएं। इसमें मतलब इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जो आप रेगुलर ये किताबें पढ़ते हैं ना, वही वाली लेके जाएं। आप जो है कि ऐसा ना करें कि जो है कि यहाँ पे आप इंडिया में पढ़ते रहे पूरे 4 महीना 3 महीने तैयारी में कुछ दूसरी किताब, और जाने के टाइम हज कमेटी से और दूसरे लोग बहुत सारे जो कैंप वाले रहते हैं और बहुत सारे जो मिलने जुलने वाले आते हैं, वो भी किताबें दे के जाते हैं। तो आप वो सब किताबें बहुत ज़्यादा न लेके जाएं, क्योंकि जो है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो आप रेगुलर इतने दिनों से रटते रहे, पढ़ते रहे, समझते रहे, वही वाली किताब रखें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। फिर वहाँ पे जो गर्मी रहती है आप सबको मालूम है, तो आप काला चश्मा, धूपी चश्मे आप ले लेवें।
जो कि धूप में आप निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत काम लगेगा। और अगर आपको नंबर के चश्मे हैं तो आपका नंबर चश्मा ले लेवें, और प्लस एक चश्मा आप एक्स्ट्रा बनवा लेवें नंबर वाले, क्योंकि वहाँ कभी गिर गया, टूट गया, भीड़ वगैरह रहती है बस में उड़ते चढ़ते, या कहीं आपसे छूट गया, तो फिर वहाँ पे आप जो है कि सऊदी में अगर चश्मे वगैरह बनवाने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा सेट आप जो है चश्मा बनवा के अपना जो नंबर आपको लगता है वो नंबर का चश्मा बनवा के ज़रूर लेके जाएं। फिर जो है कि अलार्म क्लॉक वगैरह है, अगर आप जो कि मोबाइल नहीं यूज करते हैं तो आप अलार्म क्लॉक ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल में अलार्म खुद रहता है, वहाँ वो आपका काम कर देगा। तो मोबाइल आप अपने हिसाब से, जो लोग नहीं यूज करते स्मार्टफोन, वो अभी से यूज करना, ऐसा नहीं कि लास्ट दिन जाते टाइम स्मार्टफोन खरीदें। आप अगर नहीं यूज करते तो अभी से स्मार्टफोन खरीद लीजिए और उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। इसमें मैं उनको भी बोल रहा हूँ जिनके घर के हाजी लोग जा रहे हैं हज पे, बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, उनको आप जो है कि अभी से जरूर जो है कि स्मार्टफोन यूज करना सिखा दें, अगर वो लोग यूज नहीं करते हैं तो। अगर वो यूज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज आप सिखा दें। और कोई मोबाइल टूटा फूटा अगर आपका है या कोई प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग हो रहा है किसी भी तरीके से, तो आप तब वो जाने से कुछ दिन पहले नया मोबाइल एक अच्छा मोबाइल जरूर ले लें, कि जो है कि प्रॉब्लमेटिक पीस वहाँ लेके ना जाए, नहीं तो वहाँ जाते ही आप परेशानी में पड़ जाएंगे। उसके बाद है कि जो आपको नॉर्मल जो मेडिसिन लगती हैं नॉर्मली, जैसे सर्दी बुखार, खांसी, बदन दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, ये सब जुलाब के लिए, नज़ला बुखार के लिए, ये सारी दवाएं जो है कि आप अपने डॉक्टर से, किसी जो आपका फैमिली डॉक्टर या किसी से बोल के इसका एक जो है कि छोटा पैकेट या डिब्बा बना लेवें, जैसे एक एक जो है कि जो दवाएं जिस हिसाब से लगती है एक एक स्ट्रिप आपकी सब ले लेवें। और जो आपको रेगुलर दवाएं लगती हैं, जैसे कि शुगर वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, उनको जो दवा लगती है, बीपी वाले हैं उनको जो दवा लगती है, हार्ट वाले हैं उनको जो दवा लगती है, इसलिए आपकी कोई बीमारी ऐसी जिसकी रेगुलर दवा जो चल रही है वो दवा अपने डॉक्टर से लिखवा के 1-1.5 महीना के लिए ले लें। और जो ज़्यादा दवाएं लगती हैं, जो कोई बीमारी चालू है, तो उसके लिए आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी जरूर साथ में रखें, नहीं तो हो सकता है एयरपोर्ट पे आपको कहीं रोक दिया जाए उन दवाइयों को ले। ज़्यादा दवा ले जाना सऊदी अरेबिया में मनाही है, मेडिसिन आप ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं तो विदाउट परमिशन। तो उसके लिए अगर आपका दवाई ज़्यादा है, जैसे कई बीमारियां आती हैं जिसमें 5-6 दवाइयाँ एक दिन के लिए ही लगती हैं, तो उनका जो कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आप उनका जो डॉक्टर का पावती होती है, प्रिस्क्रिप्शन होती है, अगर पहले की है तो ठीक है, नहीं तो जब भी लिखवा के आप ले लीजिए, वो प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ जरूर रखिएगा। उसके बाद जो है कि जो आपका पासपोर्ट आएगा, टिकट आएगा, वीजा आएगा, इन तीनों चीज़ों का 3-3, 4-4 या 5-5 जो है कि जेरोक्स की कॉपी लेके आप अपने बैग में रख लीजिए। हाजी को साहब भी ले लें और हज्जन को भी दे दें, तो दोनों जगह रहे, कभी इधर से गायब हुआ तो उधर से मिल जावे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कामों में जरूरत रहेगी। अल्लाह न करे कभी पासपोर्ट का मिस हो गया, कुछ मामला हो गया, तो वो आपको काम आएगा। और जो है कि जो वहाँ पे सिम कार्ड वगैरह अगर आपको लेने रहते हैं तो वो वीज़ा की कॉपी मांगते हैं वहाँ पे, तो वो आपको ज़रूरत वहाँ पड़ जाएगी। तो आपको शिनाख्ती की कहीं भी ज़रूरत रहेगी, आईडी की ज़रूरत रहेगी, तो आपकी ये कॉपी जो रहेंगी वो इंशाल्लाह काम कर जाएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है इम्पोर्टेंट कि आपका जो टिकट है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, ये 3 चीज़ों की जो कॉपी है ना, वो आप घर पे भी, यहाँ पे इंडिया में भी घर वालों को लिए जेरॉक्स बना के जरूर दे देंगे। और सॉफ्ट कॉपी का ज़माना है मोबाइल में, वो भी आप पीडीएफ बना के या इमेज बना के वो भी रख लेंगे। फिर जो हज कमेटी जो कुछ चीज़ें आपको देती है, हेड कार्ड है, वहाँ का बिल्डिंग का जो है कि आईडी कार्ड है, और जो है कि आपको वैक्सीन वगैरह का जो कार्ड है, ये सारी चीज़ें भी आप अपने पास संभाल के जरूर रख लेंगे। और हज कमेटी जो है कि आपको जो है कि हाथ में पहनने के लिए स्ट्रैप या बैंगल कड़ा जैसा देती है, वो आप ज़रूर रख लीजिए, वो आप अपने साथ रखिए। और उसको जो है कि यहाँ से ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जिद्दा में उतरने के बाद, अपने बिल्डिंग में जाने के बाद उसको पहन के रखिए। खास करके जब आप हरम शरीफ जाएं तो ये चीज़ें, जितने भी आपको आईडी कार्ड, बस वालों के एक आईडी कार्ड आपको दिए जाएंगे, एक बिल्डिंग का जो है कि एरिया का आईडी कार्ड आपको दिया जाएगा, और एक ये कड़ा जो है कि स्ट्रैप दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जो है कि ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे हरम शरीफ में आप इधर उधर कहीं पे मिस हो गए, गुम हो गए या रास्ता भटक गए, तो उससे आप जो है कि आपको रास्ता बता दिया जाएगा। और आप जो है कि अपने साथ मार्कर पेन ले लें, क्योंकि वहाँ पे जो है कि अगर कुछ नया सामान आपने खरीदा, कोई चीज़ लिया, उस पर अगर आपको आपका नंबर वगैरह डालना है तो आप उससे डाल सकते हैं। और आप जो है कि सेफ्टी पिन और सुई धागा भी ले लेवें, क्योंकि वहाँ कोई कपड़े वगैरह अगर फट गए, कुछ हो गया, तो वो सिल सकते हैं। सेफ्टी पिन कहीं लगाने की ज़रूरत आपको पड़ती है दुपट्टे वगैरह में, तो उसके लिए आप वो जो है कि जितना सेट आपको 40 दिन के लिए लगता होगा वो आप ले लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नायलॉन की जो रस्सी आती है मजबूत वाली, वो आप जो है कि 15 मीटर से 20 मीटर ज़रूर ले लें। वो आपको जो है कि एक तो बैग बांधने के काम आ जाता है,
और दूसरा ये उसकी सबसे ज़रूरत होती है मक्का में, जब आप अजीजिया में रहते हैं तो आपके जो कपड़े वगैरह धोते हैं उसको सुखाने के लिए कोई ऐसा हैंगर या कुछ रहता नहीं है। तो उसके लिए सब लोग जो है कि जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग के टेरेस पे जाते हैं, और टेरेस पे इस तरह से निज़ाम बना रहता है, मतलब कि दीवार वगैरह रहती है, उसमें जो है कि अपनी अपनी रस्सी बांध देते हैं और उस पर जो है कि कपड़े सुखा देते हैं, और कपड़े जो है कि बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत रहती है। लेकिन वो जो है कि आप जो है कि दूसरे की रस्सी पे बांधे नहीं और दूसरे का रस्सी इस्तेमाल ना करें, आप अपना रस्सी खुद लेके जावें और बांध के उस पर अपना लगा देवें, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में जो है कि अगर आपने बिना परमिशन का किसी का इस्तेमाल कर दिया तो गुनाह भी होएगा। इसीलिए आप जो है कि अपनी रस्सी खुद लेके जाएं, और जो है कि जो कपड़े टंगाने वाले क्लिप्स रहते हैं वो अच्छी क्वालिटी का ले लेवें। मैं एक दो पैकेट ले लेवें, ये मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप वहाँ पे ऊपर जो आप कपड़े टांगेंगे तो हवा बहुत चलती रहती है सूखने के लिए, जो कपड़े टांगेंगे तो वो उड़ के दूसरी बिल्डिंग पे या कहीं दूसरी जगह जा सकती है जहाँ से आपको ले आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि उस पे क्लिप अच्छी वाली लगा देवे, दो दो तीन तीन क्लिप लगा देवे कपड़े पे, जिससे कि वो हवा आने के बाद भी वो गिरे नहीं, पड़े नहीं। खास करके लेडीज वगैरह के जो कपड़े रहते हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह रहते हैं, उनको जो है कि थोड़ा कवर करके डालना रहता है, तो वो करती हैं, लेकिन उनका इंतजाम वो अपने हिसाब से कर लेती है। बट जो है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो क्लिप अगर आप सही से नहीं लगाए तो वो आप तो डाल के चले आए, लेकिन जो है कि वो हवा से वो सारी चीज़ें इधर उधर तितर बितर हो जाती है, तो अच्छा नहीं होता है। इसके लिए क्योंकि वहाँ पे हाजी हज्जन सब लोग जाते हैं ऊपर, तो इसलिए आप जो है कि अपना खुद का एहतियात करें और अच्छी वाली क्लिप लगा के जरूर रखें, और इस तरह के कपड़ों पे दो तीन क्लिप एक्स्ट्रा लगावें, जिससे कि कुछ भी होवे, कितना भी मतलब कोई हिलाए डुलाए या हवा चले तो भी जो है कि आपका कपड़ा गिरने पड़ने ना पाए, अनकवर ना होने पाए। तो दोस्तों ये थी सामान के लिए जो हज कमेटी के ग्रुप्स जो है कि जो ट्रेनिंग वाले ग्रुप्स हर साल देते हैं आपको। ये इंशाल्लाह जब आप नज़दीक आएगा हज का, तो वहाँ से जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वो सब जगहों पे ये सारी लिस्ट आपको दी जाएगी बाय हैंड। और जो है कि अब इसमें जो हमने चीज़ें बता दी है ये जो है कि जनरल स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। अब आपको जो ज़रूरत पड़ती होगी खाने पीने का सामान में और जो चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से ले लेवें। बस जो है कि जो तेल वगैरह का जो सामान है वो चीज़ जो ममनू है वो ना ले जावें। खास करके जैसे मसाला वगैरह आप जो लेंगे उसमें जो है कि खसखस नहीं होनी चाहिए। खसखस जो है कि सऊदी अरेबिया में बैन है। और जो दवाएं लेंगे वो दवाएं में जो है कि नशे की दवाई नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। और जो है कि उत्तेजना वर्धक कोई दवाएं इस तरह से उसमें नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी सफरे हज में ले जाने वाले सामानों की एक लिस्ट, जो स्टैंडर्ड लिस्ट है। इसमें आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपको जस्ट आइडिया देने के लिए है कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है कि ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।